आनंद को 6 साल की उम्र में एक चिल्ड्रंस होम में छोड़ दिया गया था। उनकी माँ और सौतेले पिता गरीब थे और काम ढूंढते फिरते रहते थे। उनके पास आनंद की देखरेख करने लायक पैसे नहीं थे। मम्मी मेरे को विजिट करने नहीं आया। करीब 5-6 साल लगा उन्होंने मुझे विजिट करने के लिए। मैंने सोचा कि मेरा मम्मी पापा कहाँ गया, मेरे से प्यार भी नहीं करते, कहाँ गए। मगर ऐसे जैसे जैसे साल गुजरते गए मुझे एक नेचुरल लगा कि हाँ मम्मी पापा तो है नहीं। आनंद ये नहीं समझ पाते थे कि उनके माता पिता आर्थिक रूप से उनकी देखरेख नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें तो ये लगा कि उन्हें छोड़ दिया गया है और वो अपने माँ बाप के प्रति नाराज रहने लगे। मेरे मम्मी पापा के खिलाफ मुझे बहुत गुस्सा था और नफरत भी करता था कि मैं जैसे बड़ा होऊंगा, मैं पढ़ लिखा हो जाएगा, मैं कमाई करने लगेंगे, मैं मम्मी पापा को सहायता नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे अभी तक कुछ पैसा नहीं दिया, इधर क्यों छोड़ा, ये सब मैंने सोचा कि मैं उनको कभी देखभाल नहीं करूंगा। उन्होंने मेरे को देखभाल नहीं किया, मैं भी उनको देखभाल नहीं करूंगा। आनंद ने चिल्ड्रंस होम में बाइबल की कक्षाएं अटेंड की और परमेश्वर के प्रेम के बारे में जाना, पर उनका मानना था कि उनकी परवाह कोई नहीं करता, परमेश्वर भी नहीं। उनके कुछ इंटरेस्ट नहीं होते थे हमें वचन के ऊपर, और हमें सोचता ये हमें दिन भर दिन क्या वही बता रहे, वही बताइए परमेश्वर है, परमेश्वर है। परमेश्वर है तो हमसे बात करना चाहिए, हम अपने वार्डन से क्यों सुनते हैं कि ये परमेश्वर है। आनंद के गुस्से और खराब व्यवहार के कारण उनकी आदतें बहुत ज्यादा विध्वंसक हो गईं। मैं इतने गाली देने लग गया था, थोड़ा सिगरेट पीने भी लग गया था। और ऐसे करते करते लड़कों के साथ मिलने के बाद वो लोग लड़कियों के बारे में भी बात करने लगते थे। एक क्रिश्चियन यूथ कैंप में जाने के बावजूद आनंद का व्यवहार अवज्ञापूर्ण बना रहा। एक रात प्रवचन के दौरान लीडर ने पूछा कि क्या कोई यीशु को अपने जीवन में स्वीकारना चाहता था। जब मेरा एल्डर ने पूछा आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया कि नहीं, मैंने उस समय उस एल्डर को झूठ बोला कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जबकि मैंने यीशु मसीह को कभी अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से ग्रहण ही नहीं किया। उस रात जब आनंद सो रहे थे तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। सो रहा था जब उस दिन मैंने भाई को झूठ बोला, रात में मुझे इतना आवाज सुनाई दिया परमेश्वर से, तूने उस भाई को क्यों झूठ बोला जबकि तूने यीशु मसीह को कभी ग्रहण ही नहीं किया। आनंद एकाएक जाग उठे। हाँ घबराहट था क्योंकि मैंने सोचा ये आवाज कहाँ से हो सकता है, एकदम कहाँ से आ गया। तब आनंद को बाइबल का एक पद याद आया जो उन्होंने पढ़ा था। If you are ashamed of me and my words in this adulterous world, so the Lord will be ashamed of me when He comes in His glory. इतने तेज मेरे सुनाई दिया कानों में। फिर मैंने यीशु मसीह से उसे माफ़ी मांगा, यीशु मुझे माफ़ कर दो, मैंने झूठ बोला, मगर आज से मैं आपके लिए कहीं भी शर्माऊंगा नहीं। आनंद ने अपने पापों को स्वीकार कर लिया और प्रभु यीशु से अपने जीवन में पदार्पण करने को कहा। प्रभु को बोला कि मैंने इतनी गलती किया, इतने पाप किया, देखो चरस बनाया है, गाली दिया है, क्या क्या नहीं किया, आप जानता है मेरे दिल को, इसलिए मैं आपको पूरा ये आपके सामने सौंपना चाहता हूँ और मेरे सारे पापों को माफ कर दो। अगले दिन आनंद हिम्मत करके कैंप में हर किसी के सामने उठ खड़े हुए और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकारने के बाद किस तरह उन्हें एक बिल्कुल नए इंसान जैसा आभास हुआ। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मैं बयान नहीं कर सकता, हमारी इतनी खुशी, इतनी शांति, इतना आराम, सब कुछ छुटकारा। ये नहीं सोचा कि मैंने दोस्त क्या कहेंगे, मैं अगली बार क्या गलती करूँगा। मुझे ये मालूम पड़ गया कि यीशु मसीह मेरे साथ ही चलेगा। कई साल बाद आनंद अपने माता पिता से मिलने गए। उन्होंने अपने माता पिता को भी इस बारे में बताया जो प्रभु यीशु ने उनके लिए किया था और उन्होंने भी यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। मेरे दिल के अंदर इतनी खुशी भरा है कि यीशु मसीह देखो, एक मैं कहाँ था, मेरा मम्मी पापा को मैं कितना नफरत करता, आज हम एकजुट होके प्रार्थना करते हैं।